Hello, good morning students. Class 6, welcome back in my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 12 in history, culture and science. In previous video, we have discussed up to page number 104. So today we will start from page number 105. So see on the top, art and architectures. It means kala or vastu kala. So let's start. Art, kala, sculpture means murti kala. The artisans of the ancient period एक्सेल्ड इन मेकिंग स्कल्पचर। प्राचीन काल के कारीगरों ने मूर्तियां बनाने में अपना प्रदर्शन किया। आफ्टर द फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल एंड प्रीस्ट किंग, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्कल्पचर आर फ्रॉम द अशोकन पिलर्स। टुडे द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ इज द नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। इट मीन्स नाचती हुई लड़की और पुजारी राजा की मूर्तियों के बाद मूर्तियों की शुरुआती उदाहरण अशोक के स्तंभों से है। टुडे द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ इज नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। टुडे, आज सारनाथ में स्थित लॉयन कैपिटल हमारे इंडिया की नेशनल एम्ब्लम मीन्स राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट, पेंटिंग। मेनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन केव्स एट भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा में कई प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। द रियलिस्टिक केव पेंटिंग एट अजंता एंड एलोरा केव्स डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द टेल्स। अजंता व एलोरा की गुफाओं में यथार्थवादी गुफा चित्र बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के दृश्य को दर्शाते हैं। दीज पेंटिंग्स आर कॉल्ड म्यूरल्स। इन पेंटिंग्स को हम लोग म्यूरल्स भी बोलते हैं, ये भित्ति कहते हैं इन चित्रों को। कलर्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स वर यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स। इन चित्रों में प्राकृतिक सामग्री से बने रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर। मेनी स्तूपास, विहारास, चैत्यास, monasteries, temples, pillars and places were constructed during the ancient period. प्राचीन काल के दौरान कई स्तूप, विहार, चैत्य, मंदिर, मठ, पिलर्स, स्तंभ और महलों का निर्माण किया गया था। Some of them were elaborately decorated with sculptures and painting walls. Some of them, उनमें से कुछ को विस्तृत रूप से मूर्तियों व चित्रित हालों से सजाया गया था। Stupas are any massive structures required too much expense. मंदिर, स्तूपों या किसी भी विशाल संरचना के निर्माण में बहुत ही अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। Such tasks of the construction were patronized by kings or queens. निर्माण में के ऐसे कार्यों को राजाओं या रानियों का संरक्षण प्राप्त था। They undertook various measures to erect such elaborate structures. उन्होंने इस तरह की विस्तृत संरचनाओं को खड़ा करने के लिए विभिन्न उपाय किए। Firstly, the good quality stone was quarried and transported to the relevant site. सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर की खुदाई की और सर्वाधिक या उसे संबंधित साइट पर पहुंचाया गया। सेकेंडली, द ब्लॉक ऑफ द स्टोन्स वर फर्दर कट एंड शेप्ड। सेकेंडली, और दूसरे पत्थरों के ब्लॉकों को अधिक काटा व उसको शेप दिया, आकार दिया गया। थर्डली, एलोबरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर इन द पिलर्स, वॉल्स, फ्लोर्स, सीलिंग्स वर प्लेस्ड इन प्रॉपर पोजीशंस। तीसरे में खंभों, दीवारों, फर्शों, छतों में भी विस्तृत रूप से नक्काशीदार संरचनाएं उचित स्थान में रखी गईं। द आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन्स एटसेट्रा हु कर्व्ड आउट ब्यूटिफुली डेकोरेटेड स्ट्रक्चर वर पेड फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। कारीगरों, शिल्पकारों आदि जो खूबसूरती से सजाए गए ढांचे को तराशते थे, उनको शाही खजाने से भी पैसा दिया गया, भुगतान किया गया। नेक्स्ट, पैलेसेस मीन्स महल। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पैलेसेस आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड ऑफ द मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य's कोर्ट एंड इन दोज ऑफ अदर फॉरेन ट्रेवलर्स एंड एम्बेसडर्स। महलों का विस्तृत विवरण मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार और अन्य विदेशी यात्रियों और राजदूतों के अभिलेखों में उपलब्ध है। Huge palaces of
intricately carved wood were built during the Gupta period. गुप्त काल के दौरान जटिल नक्काशीदार लकड़ी के विशाल महलों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, स्तूपा। स्तूपा इज अ टाइप ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। स्तूपा एक प्रकार का बौद्ध स्मारक है। इट इज़ यूजुअली अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर विद अ सेंट्रल चैम्बर। यह आमतौर पर कई केंद्रीय कक्ष के साथ एक गुम्बद के आकार की संरचना होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, हिज बॉडी वॉज cremated and remains such as ashes, teeth and bones were divided among his followers. बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर का संस्कार किया गया और अवशेषों जैसे राख, दांत व हड्डियों को उनके अनुयायियों में बाद में बांट दिया गया। These relics of Buddha, other respected monks were placed in sealed caskets and kept in these stupa. The great stupa at Sachi and Dhamak stupa at Sarnath are some well-known structure. It means कुछ बुद्ध व अन्य सम्मानित भिक्षुओं के इन अवशेषों को सीलबंद ताबूतों में रखा गया। सांची में महान स्तूप और सरनाथ को अनेक कुछ स्तूप की कुछ संरचनाएँ जो है प्रसिद्ध हैं। कुछ रचनाएँ यहाँ पर फेमस हैं। The stupa at Amravati and Bharut are also magnificent. अमरावती और भारत के स्तूप भी भव्य हैं, मैग्निफिसेंट हैं। Most of the stupas were surrounded by stone fence and a path called the Pradakshina path. अधिकांश स्तूप पत्थर की वाड़ से घिरे हुए थे और जिन्हें हम प्रदक्षिणा पाथ भी बोलते हैं। द स्तूपास हैड मेनी गेटवेज विच वर डेकोरेटेड विथ कार्विंग डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ द बुद्धा। कुछ स्तूपास को बहुत सारे गेटवेज से डेकोरेट किया गया था, सुसज्जित किया गया था, जिसमें बुद्ध के जीवन की बहुत सारी इवेंट्स डिपिक्ट की गई हैं, बतलाई गई हैं। सो इन दिस वे आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल कवर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर your patient learning. Thank you.